अमरनाथ की सुरक्षा को लेकर के बड़े स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से तैयारियां की गई हैं। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम मौजूद है। मैं बालटाल के उस रूट पर मौजूद हूं जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये वैली क्यूईटी के कमांडो हैं जो कि आपको दिखाई पड़ रहे हैं सड़कों पर, और किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी हां, 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां इस बार अमरनाथ यात्रा की गुफा के लिए जो तैयारियां की गई हैं उसके लिए तैनात की गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जहां अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर इस तरीके से कमांडोज दिखाई पड़ रहे हैं जिससे कि अमरनाथ यात्रियों को किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक न हो। यहाँ पर हम आपको वैली क्यूईटी के कमांडोज दिखा रहे हैं जो कि तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और ये जो मार्क्समैन व्हीकल है इसके जरिए लगातार सुरक्षा सड़कों की जा रही है। खास बात यह है कि इस बार सुरक्षा के ऐसे इंतजाम हैं जिसमें सड़कों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ RFID से जो गाड़ियां निकलती हैं उनकी भी पहचान लगातार की जाएगी, और उसका मकसद ये है कि इससे सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक न हो। अमरनाथ की यात्रा को लेकर के बड़े स्तर पर सुरक्षा की तैयारियां की गई हैं। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम मौजूद है। गृह मंत्रालय ने अलग अलग स्थानों पर मीटिंग करके जो तैयारी की है उसके मुताबिक 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां जो बालटाल रूट और पहलगाम रूट में तैनात की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ वैली क्यूईटी के जो कमांडोज हैं वो आप सड़कों पर देख सकते हैं कि सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। ये कमांडोज जो खतरनाक हथियार हैं उससे तो लैस ही हैं, साथ ही अगर किसी भी तरीके की आतंकी घटना होती है तो उससे निपटने के लिए ये तमाम कमांडो जो हैं वो एक्शन में इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ मैं श्रीनगर में मौजूद हूँ, और जो ये रास्ता बालटाल के लिए जाता है इस रास्ते में ऐसे ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मार्क्समैन जो व्हीकल है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ी है और 360 इससे चारों तरफ जो कमांडो इसमें बैठे हुए हैं वो देख सकते हैं। इसका सीधा मकसद ये है कि सुरक्षा का कड़े इंतजाम इस बार सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमरनाथ यात्रा को लेकर के किया है। 3 जुलाई से चलने वाली ये अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी, और इसके लिए जो कड़े इंतजाम किए गए हैं उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज के तमाम कमांडो आप देखिए कि सड़कों पर लगे हुए हैं, और हर एक गाड़ियों की चेकिंग भी होती है, और इसके साथ साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम इनके द्वारा किए गए हैं। सुरक्षा की क्या तैयारियां हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वैली क्यूईटी के जो 2IC हैं चितेश कुमार जी। चितेश जी, किस तरीके की तैयारियां इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर के की गई? अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए वैली क्यूईटी पूरी तरह से कृत संकल्पित है, और यहाँ पे जितने भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशन, काउंटर फिदाइन ऑपरेशन, स्मॉल टीम ऑपरेशन, कोवर्ट ऑपरेशन, ये सभी तरह के ऑपरेशन वैली क्यूईटी के द्वारा संपादित की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी घटना न हो, और किसी भी आतंकवादी संबंधी घटना को निगेट किया जा सके, और इसके लिए पूरी तरह से वैली क्यूईटी कृत संकल्पित है। इसके साथ ही ड्रोन से भी निगरानी जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर किया जा रहा है, साथ ही फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे भी अलग अलग जगहों पर लगाए गए, तो उसके लिए क्या तैयारियां की? ड्रोन के द्वारा जो हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जो NH 44 के दोनों तरफ के जो एरिया हैं, जो अति संवेदनशील एरिया हैं, उसको ड्रोन के द्वारा निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ जो फेस रिकॉग्निशन कैमरा है, जो ऐसे जगहों पे जहां पे यात्रियों की भीड़ ज्यादा होती है वहां पे फेस रिकॉग्निशन कैमरा के माध्यम से उनकी पहचान की जाती है ताकि उनकी एक्चुअल पहचान स्थापित की जा सके, वेरीफाई किया जा सके। तो हर तरह से जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और इसकी स्पेशल कमांडो यूनिट वैली क्यूईटी कृत संकल्पित है कि ये किसी भी तरह की अनहोनी घटना न हो, और इस बार अमरनाथ यात्रा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से संपन्न हो सके। तो शांतिपूर्ण तरीके से अमरनाथ यात्रा हो, इस तरीके की तैयारी की जा रही है, और यही वजह है कि जो कमांडोज हैं वो 24x7 हर एक जगह पर वो तैनात किए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि पहलगाम में जो 2 साल पहले आतंकी घटना हुई थी, उस घटना को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की तैयारी की गई है कि जो वैली रीजन है, चाहे पहलगाम का इलाका हो या फिर बालटाल का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर हाई रिजेस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और इसका सीधा मकसद ये है कि इन तमाम इलाकों में किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक न हो।
यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस चप्पे चप्पे पर इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षा का एहसास कुछ इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ ने बड़े स्तर पर यहाँ पर वैली क्यूएटी के कमांडोज को तैनात किया है। जी हाँ, आज तक की टीम बालटाल के उस रूट पर मौजूद है जहां पर सुरक्षा की चौकसी यहां पर दिखाई पड़ रही है। चप्पे चप्पे पर कमांडोज को तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जितना खतरा आतंकवादियों का होता है, कुछ उसी हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। इसके लिए 670 से ज्यादा कंपनियां सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनात की गई हैं। ऊंचाई जो जंगल वाले इलाके हैं, उन जंगली इलाकों में भी सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया गया है, जो ऊंचाई वाले इलाकों में मौजूद रहेंगी स्नाइपर्स के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर वैली क्यूएटी के कमांडोज यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे कि किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक न हो। अमरनाथ यात्रा इस बार भव्य तरीके से हो रही है और इसकी तैयारियां भी चारों तरफ अलग अलग तरीके से किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज अब इस बात का एहसास लोगों में दिला रही हैं कि सुरक्षा में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी और वो बड़े स्तर पर अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, उसके लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों में कि किस तरीके से ड्रोन के जरिए इस वक्त निगहबानी किया जा रहा है। जहां कमांडोज अलग अलग इलाकों में तैनात हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करके उन ऊंची ऊंची पहाड़ियों में किस तरीके से नजर रखी जा रही है, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। जी हाँ, कैमरे लगा करके फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए वो जानकारी भी हासिल की जा रही है, जिससे कि ये पता चल सके कि कोई संदिग्ध व्यक्ति अमरनाथ यात्रा के दौरान कहीं अंदर तो नहीं घुस आया है। बालटाल और पहलगाम रूट के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, उन इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए भी नजर रखी जा रही है। जी हाँ, इस ड्रोन का इस्तेमाल इस वक्त पहाड़ी इलाकों में किया जा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों में किस तरीके से कोई संदिग्ध व्यक्ति तो वहां पर मौजूद नहीं है। इसके साथ ही कमांडोज को भी यहाँ सड़कों पर तैनात किया गया है, जिसका सीधा मकसद ये है कि ऐसे एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए जहां नजर रखी जाए, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमांडोज मौजूद हों, जिससे कि सुरक्षा का एहसास लोगों के बीच में हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी व्यवस्था इस बार ये की गई है कि सीसीटीवी कैमरे हर एक अमरनाथ यात्रा रूट पर लगाए गए हैं। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति उस इलाके में पहुंचता है, तो उसको फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए नजर रखी जा सके और कंट्रोल रूम से सीधे वहां पर इंफॉर्मेशन आ सके। तो इस तरीके की तैयारी अमरनाथ यात्रा को लेकर के किया गया है, जिससे कि सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक न हो। सड़कों पर जहां एक तरफ नजर रखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ी और जंगली इलाकों में किस तरीके से नजर रखना है, उसके लिए ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुनील कुमार जो कमांडो हैं, जो कि पूरी तरीके से इस ड्रोन को ऑपरेट करते हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर के ऐसी तैयारियां हैं, हाईटेक तैयारियां हैं, किस तरीके से आप लोग ऊंचाई वाले इलाकों में नजर रखते हैं? जी सर, हम रोड के साथ साथ जंगल इलाकों, पहाड़ी इलाकों में भी ड्रोन के जरिए जो है निगरानी रखते हैं। ड्रोन को हम 500 मीटर हाइट पे और 5 किलोमीटर जो है दूरी पे इससे जो है इसकी मदद से नजर रखा जा सकता है। इसके साथ ही इसको जो ऑपरेट आप करते हो, तो इसके फुटेज भी आप लोग सेव करके रखते हो कि अगर बाद में कहीं संदिग्ध गतिविधि दिखी तो उस पर नजर रखी जा सके? जी सर, जी सर, इसको जो है इसमें सर फोटो क्लिक और जो है वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों होती है सर, जो बाद में हमें किसी भी जरूरत के समय पे हमें हेल्प करता है सर। और ये सड़कों में आप जैसे देख रहे हैं दूर तरफ और ऊंचे पहाड़ हैं, तो उसमें किस तरीके से देखा जा सकता है, कितनी हाइट तक? 500 मीटर हाइट तक इसको देखा जा सकता है सर, और 5 किलोमीटर जो है दूरी तक इसको जो है ले जाया जा सकता है। तो आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस ड्रोन का इस्तेमाल जो है सीआरपीएफ अलग अलग स्थानों में इस वक्त कर रही है अमरनाथ यात्रा के दौरान। और ये ड्रोन ऑपरेटर जो है ये बता रहे हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वो 500 मीटर ऊपर तक और कई किलोमीटर दूर तक इसको ले जाकर के इसमें जो है
इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस रखा जा सकता है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख के अगर कोई मूवमेंट होता है तो उसको वहीं पर ध्वस्त किया जा सकता है। इस बार वैली QAT को खास तरीके से अलग अलग हथियारों से सुसज्जित किया गया है। मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। यहाँ पर अमरनाथ यात्रा को लेकर के जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उसमें वैली QAT यानी कि क्विक एक्शन टीम, जो कि जब भी किसी भी तरीके की आतंकी घटना अगर होती है अमरनाथ यात्रा के दौरान, उस दौरान जो है तमाम जो CRPF के ये कमांडो हैं वैली QAT से जुड़े हुए, ये तमाम कमांडो जो है वो एक्शन करेंगे। और सबसे खास बात ये है कि ये वैसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल उस दौरान चाहे वो रूम इंटरवेंशन के लिए हो या फिर दूर से CGRL के जरिए उनके ऊपर बम गिराना हो, इन तमाम चीजों को लेकर के इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। और वैली QAT जो है, चाहे ये वैली का इलाका हो या फिर कहीं भी अगर क्विक एक्शन करना है तो उसके लिए इस बार खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। CRPF डल लेक की भी सुरक्षा यहाँ पर करती है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो यात्रा करने के बाद श्रीनगर के कई इलाकों में घूमने के लिए निकल जाते हैं, खासतौर पर डल लेक में। इसलिए जो CRPF के कमांडोज हैं ये पूरी तरीके से, आप चारों तरफ देख रहे हैं कि डल लेक की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ CRPF के कमांडो 24 घंटे निगरानी करते हैं, क्योंकि यहाँ खतरा काफी रहता है। टूरिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, साथ ही अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री भी इस पूरे इलाके में पहुंचते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो CRPF के कमांडोज हैं वो ऐसे ही डल लेक में गश्त मारते हैं और गश्त के दौरान किसी भी संदिग्ध स्थिति को नजर उनके द्वारा रखा जाता है। डल लेक में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ की स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम CRPF के कमांडोज के द्वारा यहाँ पर किया गया है। जी हाँ, सुरक्षा इसलिए क्योंकि इस पूरे इलाके में जो पहाड़ी इलाका है यहाँ से खतरा किसी भी तरीके का न हो, इसके लिए बड़े स्तर पर निगरानी डल लेक में CRPF के द्वारा, जो वाटर विंग है CRPF का, उसके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर जानते हैं कि किस तरीके की सिक्योरिटी इस वक्त की जा रही है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है और इस सब के बीच बड़े स्तर पर निगहबानी इस वक्त की जा रही है। सर, ये बताइए कि किस तरीके की तैयारी चल रही है? यहाँ 24x7 लगातार पेट्रोलिंग चलती है, डल डोमिनेशन चलता है। डल में चूंकि बहुत तरह के हाउस बोट यहाँ पे लगे हुए रहते हैं, जिसमें सुरक्षा थ्रेट भी रहता है, जिस कारण से हम इस पूरे एरिया को डोमिनेट करते हैं। और हमारी ये जो ये वाटर बोट है और वाटर विंग के द्वारा और ये कमांडोज के द्वारा इसका लगातार डोमिनेशन किया जाता है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी घटना न हो। और भी हमारे साथ इस वक्त जो कमांडो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि किस तरीके की निगहबानी आप लोग यहाँ पर करते हैं, क्या खतरा होता है, कैसे निगहबानी? यहाँ पर हमारे प्रसिद्ध शंकराचार्य का मंदिर भी है, उसकी भी सिक्योरिटी की जाती है। और यहाँ पर डल लेक में वाटर बोटिंग के थ्रू 24 घंटे कमांडो तैनात रहते हैं। यहाँ सब पूरी सिक्योरिटी 24 घंटे देखी जाती है वाटर बोटिंग के द्वारा। बिल्कुल, तो ये वाटर विंग जो है CRPF का, पीछे दूसरी बोट देख रहे हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका एक खतरनाक जोन में आता है और इस वजह से किसी भी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा में चूक न हो, इस वजह से यहाँ पर निगहबानी की जा रही है। और ये वाटर विंग खास तौर से डल लेक की सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात की गई है, जिससे कि सिक्योरिटी में किसी भी तरीके की चूक न हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे देश विदेश से टूरिस्ट भी आते हैं। इसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, उनकी जब यात्रा खत्म होती है तो उसके बाद इस पूरे इलाके में हाउस बोट हैं और इसके अलावा शिकारा भी है, उसमें घूमने के लिए आते हैं। तो इस वजह से सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। ऐसे ही यहाँ पर पेट्रोलिंग 24 घंटे होती रहती है डल लेक में, जिससे कि सिक्योरिटी में किसी भी तरीके की चूक न हो। अमरनाथ यात्री डल लेक घूमने के लिए भी यहाँ पर भारी संख्या में आते हैं। अभी हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा दी जा रही है CRPF के कमांडोज के द्वारा। हमारे साथ अरविंद सिंह जी हैं बातचीत करने के लिए। ये बताइए कि किस तरीके से सिक्योरिटी और क्या क्या यहाँ पर प्रोटोकॉल होता है, जिससे कि जो अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री हैं वो अपने आप को सिक्योर महसूस करें। ये डल डोमिनेशन के लिए हमारी जो बोट्स है 24x7 डोमिनेशन चलता है हमारा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के VIP ड्यूटी, VVIP ड्यूटी के लिए भी हम एक्स्ट्रा बोट्स को डिप्लॉयमेंट करते हैं। और ऑल ओवर क्लॉकवाइज 24x7 हमारा जो बोट डोमिनेशन है वो चलता रहता है। अमरनाथ यात्रा में
आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उसमें से मैक्सिमम लोग डल की तरफ आते हैं और अभी भी अच्छा खासा भीड़ हो रहा है। उसको हम डल डोमिनेशन के जरिए कंट्रोल करते हैं। साथ में हमारा क्यूएटी जो है वो इस बुलवर्ड रोड पे सुरक्षा कवच बना के रखता है और साथ ही डल को सुरक्षित रखते हैं हम लोग। तो डल को पूरी तरीके से सिक्योर रखा जाता है और आप यहाँ पर देखिए कि जो शिकारे हैं इसके साथ साथ जो बोट के जरिए लोग यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं। काफी संख्या में लोग अलग अलग जगहों से आते हैं। ऐसे में सीआरपीएफ के जो कमांडोज हैं वो सुरक्षा यहाँ पर देते हैं जिससे कि किसी भी टूरिस्ट, इसके साथ साथ जो अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत न हो और इसके लिए बड़े कदम लगातार यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर